परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आशीष से आशीषित कर दिया है। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। आज आप वीडियो पूरा सुनते हैं तो 100 गुना फल लेके आओगे। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। जो भी चीज़ आपसे जुड़ी है, जो भी लोग आपसे जुड़े हैं, वो एक बहुत बड़ा बदलाव को ग्रहण करेंगे। जिन लोगों ने आपको निचले स्तर पर देखा है, उनका नज़रिया आज आपके लिए बदलने वाला है। आप इस वचन को सुनने के बाद कभी उदास नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। और हर हताशा, निराशा, डिप्रेशन की आत्मा को, कर्ज की आत्मा को प्रभु यीशु के नाम में श्रापित करती हूँ। आमीन। इस वीडियो के वचन को सुनने के बाद आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन, आपके माता पिता का जीवन, आपके घर परिवार के लोगों का जीवन बदल जाएगा। आशीषित प्रभु यीशु में हो जाएगा। विश्वासी मसीह भाई बहन के नाते हमें परमेश्वर की सेवा करनी है। एक क्रिश्चियन व्यक्ति जो सब कुछ करता है, जो वो अपने आप पर बोलता है, जो वो अपने आप पर घोषित करता है। अगर आपको भविष्य में कहीं भी जाना है तो हमें घोषित करना है, लेकिन हमें परमेश्वर की सेवा करनी बहुत ही ज़रूरी है। परमेश्वर की सेवा हमें करना है। मेन काम हमारा वही है। अगर आप और हम अपने जीवन में घोषणा नहीं करते तो वहाँ हम नहीं पहुँच सकते। हमें अपने आत्मा के मुताबिक चलेंगे, ना हम सांसारिक के समझ के हिसाब से या पुरानी रीति रिवाज के मुताबिक हम चलेंगे नहीं। आप और हम अपनी घोषणा के ऊपर कभी नहीं जा सकते। आप चाहे पवित्रता में जीने वाले हो, चाहे प्रार्थना करने वाले हो, आप बाइबल के वचन पढ़ने वाले हो, आप अपनी घोषणा के ऊपर कभी नहीं जा सकते। मैंने प्रार्थना की थी, मैंने घोषणा की थी कि प्रभु मुझे अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करे, और वो आज हो रहा है। और आज भी एक घोषणा करती हूँ, और भी आने वाले समय में परमेश्वर मुझे और मेरे बच्चों को, मेरे भाई बहन को, उनके परिवार को परमेश्वर उनके महिमा के लिए, परमेश्वर उनकी इच्छा के अनुसार हम सब का इस्तेमाल करे और हम सबको अनंत जीवन प्रदान करे। प्रभु यीशु के नाम में मेरी यही सबसे प्रार्थना है। पृथ्वी पर का हमको आशीषित जीवन देने के बाद परमेश्वर हमें अनंत जीवन प्रदान करे, यही मेरी प्रभु की प्रार्थना है। दाऊद और गोलियत के बारे में हम सब जानते हैं। दाऊद ने पहले मुंह खोला और कहा कि मैं यहोवा देव बाप के नाम में, जो यहोवा देव मेरे साथ और मेरे पक्ष में है, उनके नाम में मैं बोलता हूँ कि मैं तेरा सिर तेरी तलवार से, धड़ से अलग कर दूंगा। जब दाऊद ने घोषणा की, उसी समय गोलियत को मारने की सामर्थ्य यहोवा देव बाप ने उनके अंदर डाल दी। दाऊद के घोषणा के बाद उसका डर खत्म हो चुका था। दाऊद में दैवीय ताकत यानी परमेश्वर का सामर्थ्य आ गया था उसके शरीर में, और दाऊद भागकर गोलियत के सामने गया, उसकी ओर भागकर गया और उसको मारा, और पत्थर उसको मारा, एक ही पत्थर उसको मारा, उसको माथे पे लगा और वो मर गया, गिर गया और मर गया। वो गोलियत आपके शरीर में, आपकी शरीर की कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, गरीबी हो सकती है, बांझपन हो सकता है, ये सब बिना घोषणा के आपके जीवन में से नहीं जाएगा। मैं आपको आज बहुत बड़ी बात बता रही हूँ कि आपको हमेशा विश्वासी क्रिश्चियन मसीह भाई बहन के नाते आपको परमेश्वर की सेवा करनी है, क्योंकि हर एक सकारात्मक घोषणा जो बाइबल में बताई हुई है, वो बताती है कि आपके लिए है। वो बाइबल की जो घोषणाएं है, वो बाइबल बताती है कि वो हमारे लिए, आपके लिए है। वो फक्त उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं और परमेश्वर के साथ गहरा संबंध है, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, और वो लोग हर संडे चर्च आते हैं जहां प्रभु की उपस्थिति से जुड़े हुए होते हैं, पवित्रता में होते हैं, प्रार्थना में होते हैं, और कहीं नहीं छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी भी सेवा कर रहे होते हैं। आप बाहर जाए
तब भी आप किसी भाई बहन के प्रभु का सुसमाचार आप सुना के भी सेवा कर सकते हैं। आप बाहर जाते हैं उसी टाइम भी आप किसी भी भाई बहन को, किसी को भी प्रभु की सुसमाचार सुना कर भी आप सेवा कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। गरीब को उनके दान करके भी प्रभु की सेवा आप कर सकते हैं। भूखों को भोजन देकर, नंगे को कपड़े देकर, प्यासे को पानी देकर, जरूरतमंदों को वो मदद करके प्रभु की सेवा हम सब कर सकते हैं। और क्रिश्चियन मसीह भाई बहन के नाते हमें प्रभु को पसंद है ऐसी हमें सेवा करनी है, काम करने हैं। जो परमेश्वर के बारे में नहीं जानते उनको प्रभु यीशु की सुवार्ता, सुसमाचार देकर, प्रभु का वचन देकर हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। अपनी मर्जी से कोई भी वचन हमें घोषित नहीं करना है। हम में से कुछ क्रिश्चियन मसीह भाई बहन जो दशमांश कलीसिया में समर्पित नहीं करता, टाइट नहीं बोता, वो पौलुस का वचन घोषित नहीं कर सकता कि मेरा परमेश्वर मेरी हर कमी घटी को महिमा सहित प्रभु यीशु में पूरा करेगा। क्योंकि पौलुस ने उस वचन को उस कलीसिया को लिखा था जो दशमांश देने में और टाइट देने में, बोने में सबसे आगे थी, नंबर 1 थी, जिसके बोने से बहुत बड़े बड़े काम हुए थे कलीसिया में और बड़ी कलीसिया भी खुली थी। इसीलिए जब भी कोई परमेश्वर की सेवा करना चाहता है वो अपना शरीर परमेश्वर से दूर नहीं रखेंगे, अपना पैसा परमेश्वर से दूर नहीं रखेंगे, अपना समय परमेश्वर से दूर नहीं रखेंगे और अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं रखेंगे। छोटा या बड़ा कोई भी अपने जीवन में पाप नहीं रखेंगे। मीन्स जो अपना सब कुछ है वो परमेश्वर को समर्पित कर देंगे, अर्पित कर देंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्रता से जीवन जिएंगे, प्रभुमय जीवन जिएंगे। जब आप सेवा में चले जाओगे, बाइबल का वचन चाहे पुराने नियम में लिखा हो या नए नियम में लिखा हो, जो परमेश्वर ने सकारात्मक बोला है, तब आपका अधिकार होता है कि उस वचन का स्वीकार करने के लिए, अंगीकार करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति व्यभिचार में फंसा है, वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा, वो अपने शरीर की सेवा कर रहा होता है। क्योंकि तुम किसी वेश्या औरत के साथ एक अंग हो जाते हो, उसी के साथ तुम्हारा शरीर एक हो गया, मतलब सब कुछ खत्म हो गया। अब तुम परमेश्वर के साथ नहीं रहे हो, तो आप अभी ये नहीं कह सकते कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। क्योंकि जब तुम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो तो अपना सब कुछ, अपना तन मन धन सब कुछ पवित्र करके अपने परमेश्वर को समर्पित करना पड़ेगा। और जब आप सेवा में जाते हो तब वो बाइबल के सारे सकारात्मक वचन अपने आप पर घोषित करेंगे, तब आपका अधिकार होगा, तब आप उस सारे वचन को अपने लिए क्लेम कर सकते हो, घोषित कर सकते हो। आमीन। लेकिन हमें घोषणा करने से पहले हमें अंगीकार करना होगा कि परमेश्वर की सेवा करनी है। सिर्फ घोषणा करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ घोषणा करने से कुछ नहीं होगा। हमें परमेश्वर की सेवा करनी है। हम घर में घोषणा करते हैं कि सब बातों को मिलकर भलाई को पैदा करती है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। जिस आत्मा ने प्रभु यीशु को मुर्दे में से जी उठाया, मुझ में वो बात करता है तो वो मुझे भी मुर्दे में से जी उठाएगा। इस सारे वचन की घोषणा करता है। और फिर घर से बाहर जाकर कोई हमें पूछता है कि हम प्रभु यीशु को मानते हैं, तो आप इनकार करते हो। घर में आप ऐसी घोषणा करते हो और बाहर जाते हो तो कोई पूछता है प्रभु यीशु को आप जानते हो, मानते हो, तो आप इनकार करते हो कि ना, मैं प्रभु यीशु को नहीं मानता। तो वो घर में सारी जो घोषणा की आपने, उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। घोषणा करना वो आपके जीवन की ऐसी परिस्थिति है जहाँ से आप घोषणा करोगे कि मैं अपने जीवन में बहुत ऊंचा उठने वाला हूँ, मुझे बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, तो ऐसा पूरा होगा आपके जीवन में। आमीन,
धन्यवाद। इसीलिए हमारे जीवन में अंगीकार करना बहुत ज़रूरी है। जब आप दूसरों के सामने प्रभु यीशु परमेश्वर पिता का अंगीकार करते हो तो प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर लिखा है ऐसा कि मनुष्य के सामने भी मान लेते हो हमें प्रभु यीशु को परमेश्वर को, तो लोगों के सामने हम मान लेते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवित परमेश्वर है। लिखा है ऐसा कि तुम मनुष्य के सामने मेरा अंगीकार करोगे तो मैं दूतों के सामने तुम्हारा अंगीकार करूँगी। जब हम परमेश्वर का अंगीकार लोगों के सामने मनुष्य के सामने करते हैं तो परमेश्वर हमारा अंगीकार दूतों के सामने करते हैं। जब एक मनुष्य परमेश्वर का अंगीकार करता है, मैं बहुत से मनुष्य के सामने भी अंगीकार करती हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। मैं स्तुति आराधना करके वचन पढ़ के प्रार्थना करती हूँ। मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैंने अपने जीवन के सारे पाप छोड़ दिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। तो अब आपकी सारी समस्या परमेश्वर की बन गई, आपकी गरीबी आपकी कमी घटी उनकी परमेश्वर की बनी गई, आपकी हताशा निराशा डिप्रेशन आपके सारे प्रॉब्लम्स वो सब परमेश्वर का हो चुका है। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि हमने सबके बीच घोषित कर चुके हैं। घोषणा आप घर में करते हो उसको सबके बीच सरेआम नहीं करोगे तो वो अधूरी है। हमें सरेआम भी करनी है। बंद कमरे में घोषणा करोगे और सबके बीच सरेआम परमेश्वर का अंगीकार नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वो घोषणा फिर ब्लॉक हो सकती है। जब हम बंद घर में घोषणा करते हैं और लोगों के सामने परमेश्वर का अंगीकार नहीं करते हैं तो वो घोषणा ब्लॉक हो जाएगी। क्योंकि बिना अंगीकार किए घोषणा की है तो ये दूत देखेगा किसी काम की नहीं है। अगर आप अंगीकार करते हो तो सबके बीच कहोगे कि मैं चर्च जा रही हूँ, मैं बाइबल के वचन पढ़ रही हूँ। आप सुसमाचार भी सुनाओगे कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रॉस पर अपना बलिदान दे दिया, अपना लहू बहाया, कांटों का मुंगट पहना और मर गए, गाड़ दिया गया प्रभु यीशु को और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तीसरे दिन जिंदा हो गए, अभी जिंदा है और प्रभु यीशु के द्वारा पापों की माफ़ी है, छुटकारा है, उद्धार है और अनंत जीवन है। अगर हम ऐसा अंगीकार करते हैं प्रभु का यीशु का सबके सामने सभी मनुष्य के सामने तो हमारी घोषणाएं पूरी होगी। ये सुसमाचार आप सबको सुनाओगे। अब जब आप और हम अंगीकार करते हैं ऐसा तो स्वर्ग भी हमारी जिम्मेदारी उठाता है। हम स्वर्ग की जिम्मेदारी बन जाते हैं। आपका जीवन सेवा में और अंगीकार किया है, आपने अपना सेवा में और अपने आप में प्रभु यीशु का अंगीकार किया है। एक असली अंगीकार करने वाले व्यक्ति के कुछ संकेत होते हैं। सफलता सबको नहीं मिलती, आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि बाइबल जादू टोनों की किताब नहीं, जिनका कोई वचन 100 बार बोल दिया और ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक रिश्ता होता है जो परमेश्वर के साथ हमारा नाता बन जाता है और ये वचन के लिए ज्ञान आधारित होता है। आप अंगीकार करते हैं, उसके कुछ संकेत होते हैं। जैसे जक्कई ने अंगीकार किया। चुंगी लेने वाला जो हेड था जक्कई बहुत ही अमीर मनुष्य था, लेकिन जैसे प्रभु यीशु का अंगीकार किया कि तू मेरा परमेश्वर है तो उसने कहा कि मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। अगर मैंने किसी का ज़्यादा ले लिया है उनको दुगना वापस करता हूँ। मतलब वो हर मनुष्य जो सच्चे अंगीकार में है और सच्चे उद्धार में है अपने पैसों को परमेश्वर से पीछे नहीं रखेगा। वो चाहे गरीब हो या अमीर हो, वो अपने पैसों को परमेश्वर से दूर नहीं रखेगा। लोगों के सामने प्रभु का अंगीकार करेगा, कुछ भी छुपाएगा नहीं, वो पैसा नहीं रखेगा। ये उसकी निशानी है। कोई भी चीज़ हम परमेश्वर से पीछे नहीं रखेंगे, ना ही चाहे पैसा, परिवार, हमारा समय, कुछ भी हम परमेश्वर से पीछे नहीं रखेंगे और हमें हमारे जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देंगे। ये हमारी निशानी है सच्चे अंगीकार करने वालों की।
अपने बच्चों को भी सेवा करने से हम नहीं रोकेंगे। अपने अपने बच्चों को सेवा करने के लिए समर्पित हम करेंगे। वो किसी भी हाल में चर्च जाना चाहिए, हमें किसी भी हाल में चर्च जाना नहीं छोड़ेगा। हाँ, जो सच्चा अंगीकार करेगा वो किसी भी हालत है, कुछ भी परिस्थिति है, लेकिन वो चर्च जाना नहीं छोड़ेगा। चाहे कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, चर्च जाना नहीं छोड़ेगा। उसका संकेत ये होगा। बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा, तू मेरे लिए प्राण खोएगा तो तू अपने प्राण को पाएगा। अंगीकार करना आज से आप हमेशा हर परिस्थिति हो, चाहे दुख की हो या सुख की हो, रोने की हो या हंसने की परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में आप हमेशा प्रभु का धन्यवाद करेंगे, धन्यवादी बनी रहेंगे। हमेशा आपका ये कहना है कि धन्यवाद प्रभु कि मुझे आप यानी जीवित परमेश्वर मिले हो, आपकी सुवार्ता यानी सुसमाचार मिला है, मुझे आपके वचन मिला है, मुझे अनंत जीवन आपने प्रदान किया है, आपने मुझे अनंत जीवन प्रदान किया है, जहां मैं और मेरे सारे रिश्तेदारों को मिलूंगा अनंत काल के लिए और आपकी स्तुति आराधना करूंगा या करूंगी। और ये सारे वचन की घोषणा हमें रोज करनी है। घोषणा करेंगे तो होगा ही होगा, पक्का होगा। प्रभु पर भरोसा करना है। बाइबल में उदाहरण दिया है कि बीज बो दिया, बाद में जब तक वो बीज फूटे यानी अंकुरित हो तब तक हमें इंतजार करना है। प्रभु में तब तक हमें बने रहना है जब तक हमें फल मिले, हमें जीत मिले, तब तक हमें प्रभु में बने रहना है और प्रभु की सेवा करनी है। यही हमारा मेन काम है। प्रभु हमको उनके लिए महिमा के लिए इस्तेमाल करे, प्रभु परमेश्वर पिता की सेवा करने के लिए हमारा उपयोग करे और हमको उनके बच्चे बनाए, उनकी इच्छा के अनुसार हमको चलाए और महिमा के लिए इस्तेमाल करे। यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है और मेरा विश्वास है मेरी ये प्रार्थना सुनी है और हम सबको प्रभु ने उनके महिमा के लिए, उनकी सेवा के लिए इस्तेमाल करने का, उपयोग करने का आशीष हमको दिया है और हमको पृथ्वी पर का आशीषित जीवन भी दिया है और हम सबको अनंत जीवन भी प्रदान किया है। यही मेरी प्रार्थना प्रभु ने सुनी है। आमीन। धन्यवाद। वीडियो शेयर जरूर करना, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। आमीन। धन्यवाद।